फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारी नई सीरीज चालू करने वाले हैं, वो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। तो प्रेगनेंसी में वीक बाय वीक कैसे मदर में और बेबी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इन वीडियोज़ में जानने वाले हैं। सो 40 वीक्स और 40 वीडियोज़ ये हम इससे आगे जानने वाले हैं। सो प्रेगनेंसी जो होती है वो टोटल 280 डेज़ की मतलब 40 वीक्स की होती है। सो 9 मंथ प्लस 7 डेज़ की ये प्रेगनेंसी होती है। सो एक्चुअली हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो 9 मंथ्स होते हैं, प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं। लेकिन अगर हम वीक्स वाइज कैलकुलेट करते हैं तो वो 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। और ये कैलकुलेट करना हम कब से चालू करते हैं? सो आपका जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मतलब जब आपको पीरियड्स ओवरड्यू हुए, मतलब आपको पीरियड्स नहीं आए, उसके पहले का जो पीरियड है, उसका जो फर्स्ट डे है, उसको हम बोलते हैं LMP, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपके जो वीक्स है और डेज है वो कैलकुलेट हम करते हैं। सो LMP से ही हम EDD कैलकुलेट करते हैं। EDD मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें 9 मंथ्स प्लस 7 डेज कैलकुलेट करके ये EDD जो है वो निकाली जाती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब ये फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपके, वो क्या होता है, तब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक्चुअली साइंटिफिकली यू आर नॉट प्रेग्नेंट, ये आपका फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मतलब इस वक्त आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट डे से 3 to 4 डेज तक आपका मेंस्ट्रुएशन होने वाला है और इस दौरान आपका एग जो है वो ग्रो होने वाला है। सो एग जो होता है, मतलब कि स्त्रीबीज जो है वो बन के तैयार होने को अराउंड 14th डे लगता है। तो 14th डे अराउंड जो ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होने के बाद मतलब कि स्त्रीबीज जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में आने के बाद स्पर्म्स अगर कांटेक्ट होता है तो उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। और ये एम्ब्रियो जो है वो 5वें दिन पे जाके अगले 5वें दिन पे जाके फिर इम्प्लांट होता है। सो ये फर्स्ट 2 वीक्स में एक्चुअली आप प्रेग्नेंट नहीं हो, पर उस वक्त भी ओवुलेशन होने के लिए आपको प्रॉपर ये एग बन के रप्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तब आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए। और उसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन चालू है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, या फिर कोई भी मेडिसिन चालू है, जैसे कि कभी कभी आपको एपिलेप्सी का मेडिसिन किसी को चालू रहता है, किसी किसी को एंटी डिप्रेसेंट्स चालू रहते हैं, किसी किसी को एंटी साइकोटिक्स चालू रहते हैं। तो ये सारे जो मेडिसिन हैं वो आपको सेफ है कि नहीं प्रेगनेंसी में, ये आपके डॉक्टर से आपने ज़रूर सलाह लेनी चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। और अगर ये मेडिसिन अगर सेफ नहीं है तो उनके लिए कुछ सेफ अल्टरनेटिव है या नहीं है, ये आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये जो 40 डेज है, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ आपकी प्रेगनेंसी जो है उसमें ये एग बन के ओवुलेशन हो रहा है, मतलब ओवरी में जो चेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा यूट्रस में भी आपके चेंजेस हो रहे हैं। यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बन रहा है। सो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो आपके गर्भाशय में एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से तैयार होता है। और ये लाइनिंग जो है वो प्रॉपरली तैयार बॉडी इसलिए करता है ताकि जो भी एम्ब्रियो जो बनने वाला है और जो 5वें दिन पे गर्भाशय में आने वाला है वो इम्प्लांट प्रॉपरली हो जाए और सक्सेसफुली आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो। इसके लिए ये एम्ब्रियो जो है एंडोमेट्रियम में आने के बाद इम्प्लांटेशन होने के लिए ये यूट्रस में ये चेंज हो रहा है। सो आपके बॉडी में दोनों तरह के चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपके ओवरी में भी एग रिलीज हो रहा है और यूट्रस में भी इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम तैयार हो रहा है। सो इस वक्त जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं है, फिर भी उस वक्त जैसे मैंने बोला फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपने चालू करना चाहिए ज़रूर। 2 मंथ्स पहले से ही आपने चालू करना चाहिए। जब भी आपने प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो 2 मंथ्स पहले ही आपने ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चालू करना चाहिए। उसके अलावा आपने जो भी मेडिसिन है वो सेफ है कि नहीं, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
उसके अलावा एडिक्शन से आपने दूर रहना चाहिए। फीमेल्स में एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, वेदर इट इज स्मोकिंग, वेदर इट इज अल्कोहल, वेदर इज मैरिजुआना, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन जो है वो डायरेक्ट बेबी को अफेक्ट करने वाला है, बेबी का डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाला है। सो एडिक्शन से आपने दूर रहना चाहिए। एक्टिव और पैसिव दोनों एडिक्शन से आपने दूर रहना चाहिए। सो और उसके अलावा हेल्दी फ्रूट्स जो है, फॉलिक एसिड जिसमें नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और फ्रूट जूसेस है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन जो है वो आपने मेंटेन करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट 2 वीक्स एक्चुअली आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बट ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से चालू करते हैं। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमारी वीक बाय वीक सीरीज ऑफ प्रेगनेंसी ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।